जय मसीह की प्रभु आशीष दे। आज का जो विषय हमारा है, कलीसिया की उन्नति की भविष्यवाणी क्या होती है। हम देखेंगे क्या घर मकान के विषय में, जमीन के विषय में, धन दौलत, गाड़ी कार, वीजा, संतान की प्राप्ति, आशीष, बिगड़े काम का सुधरना और भी आदि चीज़ों के विषय में उन्नति की भविष्यवाणी करना सही है। क्या इन सब चीज़ों के लिए भविष्यवाणी करना कलीसिया की उन्नति की भविष्यवाणी कहलाता है। हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। 3 पद में लिखा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। अब हम देखते हैं कलीसिया की उन्नति की भविष्यवाणी क्या होती है। आत्मिक वरदानों का प्रकटीकरण होना कलीसिया की उन्नति की भविष्यवाणी है, यह कलीसिया की उन्नति है। हम देखेंगे पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 14 पद, उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखने से समय तुझे मिला था, निश्चित मत रहे। 4 का 15, उन बातों को सोचता रहे और उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो और अपने उपदेश की चौकसी रख। यहाँ पर तीमुथियुस को प्रचारक का और नेतृत्व करने का वरदान मिला था और प्रभु का दास तीमुथियुस को सचेत कराता है कि तुझ पर जो हाथ रखे थे परमेश्वर के दासों ने और जो वरदान तुझ में है उसी पर निश्चिंत ना रहे और ध्यान लगा रहे, मतलब उसको उपयोग में लाए रख, ताकि तेरी उन्नति सब लोगों पर प्रकट हो। यानी कि तेरा वरदान जो प्रकटीकरण हो चुका है वो सब के लिए उन्नति का कारण हो। और सब कहाँ पाए जाते हैं? कलीसिया में। ये सब लोग कलीसिया में पाए जा रहे हैं, उनकी उन्नति के लिए तू कारण बन। यानी कि आत्मिक वरदानों का प्रकटीकरण होना कलीसिया की उन्नति होती है। हम देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 17 पद में लिखा है, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। इसका मतलब है आत्मिक वरदान का प्रकटीकरण होना कलीसिया की उन्नति होना है, क्योंकि वो सब के ऊपर लिखा है तीमुथियुस की उन्नति सब लोगों के लिए कारण बने। ये सब लोग कहाँ पाए जाते हैं? कलीसिया में। आपके आत्मिक वरदान आपके मौजूद कलीसिया में जितने लोग होंगे उनके लिए उन्नति का कारण बनेंगे, आशीष का कारण बनेंगे। मेरी सेवकाई के दौरान मैं एक बार झारखंड में प्रभु की सेवकाई के लिए गया और वहाँ पर एक सिस्टर ने मेरे से कहा कि आप मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करें और जो कुछ भी परमेश्वर आपके द्वारा बताए वो बताएं। तब मैंने उस सिस्टर की बेटी के लिए जब प्रार्थना किया, हम लोगों ने टीम ने प्रार्थना किया, तब वहाँ पर प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया कि इस बेटी को परमेश्वर ने वर्शिप का वरदान दिया है, आराधना का वरदान दिया है। जब ये बात मैंने प्रार्थना समाप्त होने के बाद बोली तो वो सिस्टर ने, जो उस लड़की की माँ थी, उस सिस्टर ने मुझे बोला कि सच में आपने सही बोला, क्योंकि ये मेरी बेटी अभी छोटी सी उम्र में ही, बचपन में ही ये आराधना करती है, परमेश्वर के भजन को गाती है। और वहाँ पर ये सिस्टर इस भविष्यवाणी की बात को सुनकर बहुत आशीषित हुई। इसका मतलब है भविष्यवाणी की सेवकाई के द्वारा आप किसी के आत्मिक वरदानों को प्रकटीकरण करते हैं तो ये कलीसिया की उन्नति है। अब हम दूसरी बात देखेंगे, जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। एक उदाहरण से हम समझेंगे। मान लीजिए अभी अमरूद के पेड़ में फल नहीं है, अमरूद नहीं है, परंतु अभी हम अमरूद के पेड़ के पास जाकर देखेंगे तो अमरूद के पत्ते दिखाई देंगे। परंतु जब 2-4 महीने बाद अमरूद का सीजन आएगा तो ऑटोमेटिक अमरूद के पेड़ में अमरूद के फल आ जाएंगे। परंतु अभी वो अमरूद के फल कहाँ पर हैं? किस में हैं? उसी पेड़ के अंदर है। परंतु जब वो सीजन आएगा, जब वो टाइम आएगा तो ऑटोमेटिक है कि वो अमरूद के फल कोमल डालियों के साथ, फूल के साथ होते हुए आ जाएंगे बाहर को। उसी तरह परमेश्वर का आत्मा जब किसी व्यक्ति के जीवन में जाता है
जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उसी समय परमेश्वर का आत्मा वास करता है और आत्मा के फल हैं, आत्मिक वरदान है और वो समय पर प्रकटीकरण होते हैं। तब एक भविष्यद्वक्ता जो होगा, जो प्रभु की सेवकाई करता है या भविष्यवाणी करता है प्रभु की आत्मा से, तो वो कलीसिया में जाएगा तो वो वरदानों को प्रकटीकरण कर देगा कि आपको ये वरदान मिला है या आपको ये सेवकाई मिली है, तो वो क्लियर कर देगा, उन्नति लेके आएगा कलीसिया में। इसे कहते हैं कलीसिया की उन्नति के भविष्यवाणी या भविष्यवाणी का वरदान, आत्मिक वरदानों को प्रकटीकरण करना। अब दूसरी बात देखेंगे, जो भविष्यवाणी होती है वो मनुष्य की उन्नति के लिए और उपदेश और शांति की बातें होती है। हम देखेंगे मनुष्य से उन्नति क्या है। भविष्यवाणी मनुष्य के विश्वास और आत्मिक जीवन की उन्नति से संबंध रखती है। दूसरी बात देखेंगे उपदेश की बातें। जो परमेश्वर का दास होगा, भविष्यद्वक्ता होगा, वो उपदेश की बातें करेगा। उपदेश में वो सुधार लाने वाली बातों को बोलेगा, मन फिराने वाली बातों को बोलेगा, परमेश्वर के लिए उद्धार की बातों को बोलेगा, तैयार होने वाली बातें बोलेगा। यानी यहाँ पर जो भविष्यद्वक्ता है वो भविष्यवाणी के साथ साथ उपदेश की भी सेवकाई करेगा, सुधार की बातें बोलेगा विश्वासियों में, परमेश्वर के लोगों में, मसीह में एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरणा वाली बातें बोलेगा। मसीह जीवन में सही जीवन जीना के ऊपर ये उपदेश देगा, सुधार की बातें बोलेगा। यानी एक व्यक्ति जो मसीह में है और परमेश्वर में होगा और यदि वो पाप का जीवन जी रहा है और उस समय इस भविष्यद्वक्ता के मुंह से ये उपदेश निकले मन फिराने के, पश्चाताप के, तो वो विश्वासी जब मन फिराता है, पश्चाताप करता है, तो अपने जीवन में सुधार ला रहा है। तो सुधार लाना भी कलीसिया की उन्नति है, मन फिराना भी, परमेश्वर की ओर लाना भी कलीसिया की उन्नति है। इसी में हम तीसरी बात देखेंगे, शांति की बातें बोलेगा, यानी कि हियाव देगा, उत्साह बढ़ाएगा, उत्साह देगा, इंकरेज करेगा, विश्वास में बल देगा। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 8 पद में लिखा, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। 9 पद, देख मैं शैतान के उन स्वभाव वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। यहाँ पर परमेश्वर इस कलीसिया के लोगों से शांति की बात बोल रहा है। वो कह रहा है कि मैंने तेरा परिश्रम देखा है, तेरा काम देखा, तूने मेरे वचन का पालन किया है, मेरे नाम का इनकार नहीं किया है, इसलिए मैं तेरे शत्रु को, शैतान को तेरे पैर तले कर दूंगा। लोग जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। मैं अपनी एक सेवकाई का उदाहरण बताना चाहूँगा। मैं एक प्रभु के दास के पास गया जिनका नाम पास्टर दयाराम था और उनकी कलीसिया में कुछ गिने चुने लोग आते थे और वो काफ़ी समय से प्रभु की सेवकाई कर रहे थे। तब मैंने प्रभु की आत्मा में होकर कई सारी बातों को बोला, वचन के द्वारा सिखाया और तब उनकी कलीसिया में कुछ बहनों के लिए, भाइयों के लिए भविष्यवाणी की गई और प्रभु की आत्मा ने अंतिम समय में, अंतिम क्षण में सेवकाई के दौरान प्रभु की आत्मा ने मुझे पास्टर दयाराम जी के लिए बताया और मैंने आत्मा में होकर बोला कि परमेश्वर ने आपका धीरज को देखा है और उसका प्रतिफल परमेश्वर देने जा रहा है। जब ये शब्द मैंने बोला तो सच में मुझे बाद में जब ये हम प्रार्थना से समाप्त हुई तो उनकी कलीसिया की जो बहन थी उसने आकर मुझे को बोला, सच में ये बात आपने सही बोली पासवान प्रभु के दास, कि जो हमारे पास्टर हैं दयाराम जी, उन्होंने बहुत धीरज धरा है। 4-5 साल से हम सेवकाई में हैं और कुछ ही लोग हैं और काफ़ी समय से वो सेवकाई में हैं और वो धीरज धरा, बहुत धीरज धरा। तो जब ये भविष्यवाणी हुई तो उनकी कलीसिया की बहन जब ये बात बोली थी, मुझे उनके अंदर से, उनके चेहरे से एक शांति प्रतीत हो रही थी। परमेश्वर का दास, भविष्यद्वक्ता या जो भविष्यवाणी होती है वो सच में शांति लाती है।
कलीसिया की उन्नति की बातें बोलती है, शांति की बातें बोलती है। सो मैं विश्वास करता हूं आप सभी ने इस वीडियो के माध्यम से कलीसिया की उन्नति के विषय में सीखा है, और मेरी वीडियो को आप लोगों तक शेयर करें ताकि और भी भाई बहन इस वचन के द्वारा आशीष पाए, प्रभु को महिमा मिले। जय मसीह की।